बाबा अपने बच्चों को समय अनुसार इशारा देते हैं कि बच्चे एवर रेडी रहो, हर बात में एवर रेडी। याद की यात्रा में उड़ते चलो और उसके लिए विशेष एकांत की जरूरत है। आज बाबा ने याद की यात्रा के लिए एकांत पर जोर दिया है। एकांत का मतलब ये है, क्या है? अकेले में बैठ नहीं जाना, एक की याद में खो जाना, एक के अंत में चले जाना। बाबा जो है जैसा है उसको पहचान करके उसको याद करना। और दूसरा बाबा कहते हैं अगर बच्चे देवता बनना है तो एक दैवी गुण जरूर होना चाहिए। एक बताया है आज तो, कौन सा? देवताएं बहुत मीठे हैं, मधुर हैं, स्वीटनेस। तो आप बच्चों के अंदर स्वीटनेस होनी चाहिए, बहुत मधुरता का गुण देवता बना देगा। तो सभी मीठे मीठे तो ही। हमारी कृष्णा, हमारी दादी कमलमणि कितनी मीठी थी, स्वीट दादी थी। हम कहते थे स्वीट दादी, इतनी सरल, जहाँ बिठाओ जो कहो जो आज। तो आप सब तो उनकी पालना में पले हैं, सब पुराने ही हैं, कोई नया तो दिखता नहीं। कोई नया है क्या? बाद में एक दिखती है। कमलमणि दादी की पालना नहीं ली? अच्छा, 2 हैं और ऊपर भी है क्या? 3 4 अच्छा, कमलमणि दादी के बाद आए। चलो, उनके संकल्प की रचना है। आवाहन तो करते हैं ना बड़े लोग, तो उन्होंने आवाहन किया और आप सब बाबा के घर में आ गए। मिल गया ना बाबा? भटकना छूट गया कि नहीं? बाबा मिल जाता है तो दुनिया से जो इतना भटक रहे थे उससे हम बच जाते हैं। धन भी बचता है, भटकना भी बचता है, और बहुत कुछ भावनाएं जो भटक जाती हैं उसमें धोखा मिलता है, उस धोखे से भी बच गए। तो पहले आज बाबा की मुरली सुनो, 7:15 हुआ है। फिर अनु बहन ने क्या आपका सम्मान रखा है मुझे बताया नहीं है कुछ। लेकिन कह रही थी हम सम्मान करना चाहते हैं सबका। 3 महीने से बोल रही थी 1 दिन के लिए आ जाओ, आधा दिन के लिए आ जाओ। आना मधुबन वालों को लिए, ठीक है? तो आज है 6 अगस्त 2025। मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करते रहो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। तब तक चलती रहेगी। मंजिल पर पहुंच गए, कहाँ मंजिल है हमारी? संपन्नता की मंजिल है, संपूर्णता की मंजिल है। जब हम उस संपन्नता की मंजिल को पा लेंगे, संपूर्ण कर्मातीत बन जाएंगे, तो याद करने की जरूरत है। फिर याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। प्रश्न: संगम पर बाप अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है? संगम पर बाबा अपने बच्चों में ऐसा एक गुण भर देते हैं। कौन सा गुण भर दिया? मधुरता का, स्वीटनेस।
बाप कहते बच्चे जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। सभी स्वीट हो ना? कड़वापन निकल गया ना? जहर के दांत निकल गए। कभी कभी कुछ न कुछ मुँह से कटु वचन या ऐसे शब्द निकल जाते हैं माना अभी तक भी जहर अंदर है। इसलिए बाबा ने हमारे जहर के दांत निकाल दिए, मीठा बना दिया। तो चेक करना कितना मधुर बने, आधा कल्प तक मधुरता का गुण साथ रहेगा। देखो देवताएं कितने स्वीट हैं, बहुत बहुत स्वीट हैं। तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं हैं। शैतानी ख्यालात एक दूसरे को दुख देने के, परेशान करने के, विकारी ख्यालात, बुरे ख्यालात, शैतानी ख्यालात। बाबा कहते हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट हैं। उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ऊंच पद प्राप्त होता है, पूजा होती है जो बहुतों का कल्याण करते हैं और जिनमें शैतानी ख्यालात नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं इस शरीर का मालिक है आत्मा। इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले तो समझना है हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, शरीर से आत्मा काम लेती है, पार्ट बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्यों को नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि सभी देह अभिमान में है। यहाँ इस ख्यालात में, इसी ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। यही अभ्यास करते हो ना, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं इससे अलग हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही बच्चों को घड़ी घड़ी भूल जाती है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये याद बच्चों को घड़ी घड़ी भूल जाती है। ये पहले पूरा याद करना चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, रुकना नहीं। रुक गए तो पहुंचेंगे नहीं मंजिल पर, इसलिए चलते रहो, यानी याद करते रहो। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है, देह अभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाते हैं। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है ना। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती हैं।
क्या करना एकांत में बैठ करके, सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन कुछ नया नया चिंतन करके पॉइंट्स निकालनी होती हैं। कितना समय मैं बाबा की याद में रहता हूँ, मीठी मीठी चीज याद पड़ती है ना, बाबा कितना स्वीट है, कितना मीठा है, याद पड़ती है ना। बच्चों को समझाया है, इस समय सभी मनुष्य मात्र क्या करते हैं। बाबा ने समझाया है कि इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो का नुकसान ही करते हैं, नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ बाबा एक की महिमा करते हैं, किसकी? सभी मनुष्य मात्र एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन सिर्फ टीचर बच्चों को पढ़ाता है, उनकी बाबा महिमा करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम का साधन देता है, पढ़ाता है। बाकी तो माँ बाप भी बच्चों को मोह के कारण विकारों में ढकेल देते, और सब संबंधी भी स्वार्थ के कारण होते। टीचर भी कई स्वार्थी होते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे टीचर जो होते हैं बच्चों को पढ़ा करके योग्य बनाते हैं, बाबा उनकी महिमा करते हैं। कोई टीचर खराब होते हैं, नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। कोई है इसमें? टीचर्स बैठे हैं? नहीं, कोई टीचर नहीं है। स्कूल में पढ़ाते हैं एक माता जी, ऊपर भी कोई है? टीचर्स की बाबा को महिमा करते हैं। टीचर्स माना बच्चों को योग्य बनाने वाला, मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के टीचर होते हैं उनकी चलन भी बहुत अच्छी होती है। बाप अगर शराब आदि पीते हैं तो बच्चों को संग लग जाता है। लौकिक में अगर बाप कोई बीड़ी पिए, शराब पिए, बच्चा भले उनके सामने डरे, लेकिन वो भी टेस्ट करना चाहता है, अलग से वो भी सीख जाता है, उसका भी संग लग जाता है। इसको ही कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना। राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य की पूरी परिकल्पना, लोग क्या कह रहे हैं और बाबा ने क्या सिखाया, कैसा राम राज्य था, तुम बच्चे ही जानते हो। स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। बाप की याद में रहकर ही तुम पवित्र बनते और पवित्र बनाते हो। सबसे स्वीट देवताएं क्यों हैं? क्योंकि वो पवित्र है। जहाँ पवित्रता है वहाँ ही स्वीटनेस है, मधुरता है। बाप नई सृष्टि में नहीं आते। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना, मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। शास्त्रों में जो प्रलय का वृतांत है वो राम है। प्रलय नहीं होती, प्रलय जो कहते हैं प्रलय हो गई, बाबा कहते हैं वृतांत ही रांग है, प्रलय होती ही नहीं। क्या होता है? परिवर्तन। सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है, कैसे सृष्टि चक्र पुनरावृत होता है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े आदि याद आते हैं, वो सभी हैं हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। बेहद की याद,
बेहद की खुशी, बेहद का धन। बेहद का बाप है ना, इतना धन दे देता है, इतना खुशी दे देता। बेहद का बाप है ना, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिल जाता है। सुख होता ही है, कैसे सुख होता है? सुख होता ही है धन से। अगर किसी के पास धन न हो तो सुखी रह सकता है क्या? लेकिन वो धन कमाया कैसे गया, वो धन हमारे पास आया कैसे, उसके ऊपर धन का सुख का, खुशी का आधार बन जाता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं सुख होता ही है धन से। सतयुग में तो धन अपार है, अखुट है। सब कुछ सतो प्रधान होता है, वहां तुम्हारी बुद्धि भी सतो प्रधान है। इसलिए सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में है। हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। पक्का रहता है ना, हम थे फिर हमें बनना है। ये भी तुम बच्चे जानते हो, परंतु तुम बच्चे जानते हो लेकिन नंबरवार जानते हो, एक जैसा नहीं। तुम्हारे में भी बच्चे नंबरवार हैं। कोई स्वीट है, कोई स्वीटेस्ट है, कोई स्वीटर है। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तीन है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उससे भी अच्छा है। तो बाबा कहता मीठा है, अति मीठा है और बिल्कुल पार मीठा है। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं बच्चे मेरे, बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं सर। आधा कल्प तक रहेंगे ना। बाबा थोड़े समय के लिए बताता है मैं स्वीट होके आता हूँ। बाबा से भी स्वीट होने वाले वही ऊंच पद पाएंगे। इतना स्वीट रहेंगे इस संगम पर, किसी को भी दुख नहीं देंगे। जिनकी वाणी मीठी है, मधुर है, सम्मानजनक है, वही तो मधुर है। इसलिए बाबा कहते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाप भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी कोई स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है। कोई शहद या चीनी कोई स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता। ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। चलन पर कहा जाता है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वीट है, उसकी चलन पर पता चलता है। कहते हैं ना ये स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है। सतयुग में कोई भी शैतानी बातें होती ही नहीं। इतना ऊंच पद जो पाते हैं जरूर यहाँ ही पुरुषार्थ किया है। कलयुग के बाद सतयुग आ गया। सतयुग में पुरुषार्थ करने की तो मार्जिन मिली नहीं। कब किया? संगम पर किया। तो यहाँ ही पुरुषार्थ किया है। तुम बच्चे अभी नई दुनिया को भी जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। मनुष्यों को पता ही नहीं है शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर से स्थापन हो रही है। अब ये सभी को समझाएं कैसे? ये बात सभी को समझाएं कैसे? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। शांति की चाहना है ना, तो कैसे लोगों को समझाएं कि शांति नई दुनिया में होगी। उसका आधार क्या है? क्या आधार है शांति का?
बाबा कई बार बताते हैं ना, सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब तक कोई पवित्र नहीं है तब तक सुखी नहीं रह सकता, शांत नहीं रह सकता। माँ है, माँ के साथ बच्चे अपने आप रहते हैं। तो पवित्रता को अगर धारण कर लिया तो सुख शांति रहेगी। और कलयुग में कोई पवित्र ही नहीं तो शांति कहाँ से आएगी। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हैं। अब ये सभी को समझाएं कैसे। ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को विश्व में शांति हो। इसके लिए कितनी रणियां मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना चाहिए। देखो इनके राज्य में शांति है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को हेवन डीटी वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई भी नहीं जानते। यही है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हों को तुम समझाओ, सुनाओ कि भारत में ही शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी। अभी नर्क है, नर्क में अशांति है, कलयुग में अशांति है। क्यों अशांति है? क्योंकि अनेक धर्म है, बट गए से लड़ते रहते, मेरा बड़ा धर्म, तेरा बड़ा धर्म। माया का राज्य है, अनेकता है, अनेक धर्म है, माया का राज्य है। भक्ति का भी पंप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी मेले मलाखड़े आदि पर जाते रहते हैं, समझते हैं जरूर कुछ तो सच होगा। अभी तुम बच्चे समझते हो मेलों मलाखड़ों से कोई पावन बनने वाला नहीं है। कितना भी डुबकी लगा लो जाकर, पावन तो बनेंगे नहीं। पावन कोई उससे बन ही नहीं सकते। पावन बनने का रास्ता कोई मनुष्य को बता ही नहीं सकता। बाबा ये बच्चों को पावन बनने का रास्ता बताते हैं। क्यों? क्योंकि पतित पावन एक बाप है, वही पतितों को पावन बनाएगा। दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी दुनिया कहा जाता है। नई और पुरानी दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, नई होनी है। फिर जिसमें एक नया राज्य होगा। अभी नई दिल्ली नहीं है, नई दिल्ली बननी है जिसमें नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, विस्तार है। इसको कहा जाता है भक्त्यान। भगवान ही कहते हैं, बिना पहचान, बिना बायोग्राफी जाने कौन है, कहाँ है, कब थे, अंधश्रद्धा से भक्ति करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान सागर एक बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो या कुछ भी कहो, कुछ भी करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन तुम बच्चे पढ़ रहे हो।
इतने अच्छे स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ रहे हैं? पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, कैसे सर्किल रिपीट होता है, कौन कब राज्य करता है, कितना समय उसका राज्य चलता है, उस समय की वहाँ की जलवायु क्या है, प्रकृति क्या है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल आप बच्चे, तुम बच्चे पढ़ रहे हो। ये एजुकेशन अभी तुम पढ़ रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, आध्यात्मिक पढ़ाई है, स्पिरिचुअल नॉलेज। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। ज्ञान सागर तो एक बाप को ही कहा जाता है, वो है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। ज्ञान सागर बाबा जो है उसका नाम बोलो, क्या बोला? स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाप रूहों से बात करते हैं। देहमान में बैठे हो तो कुछ समझ नहीं आएगा। बाप रूहों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, रूप अपना बता, एक लाइट है, बिंदी है। वो बिंदी हमको पढ़ाता है। पढ़ने वाली भी बिंदी ही है ना, शरीर पर थोड़ी पढ़ रहा है। कान है, सुन रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन? बिंदी, आत्मा है। वो बिंदी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, पढ़ाने वाला वो बिंदी रूप बाबा है, ये नहीं भूलना चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं, ये याद ठहरेगी तब जब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करें। याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं, टाइटल देता है क्या है? याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं, झट देहमान आ जाता है। पक्के होंगे तो देहमान नहीं आएगा। याद में बच्चे बहुत कच्चे हैं, झट देहमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा, व्यापारी कौन कौन बैठे हैं? बाबा सिखा रहा है, सीखना क्या कह रहा है? हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते, प्रैक्टिस करना। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा ये व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में ही फायदा है। आत्मा को ज्ञान है कि हम अभी यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधा धोरी भी करना है, छोड़ना कुछ नहीं है। धंधा धोरी भी करना है, बच्चों को भी संभालना है। धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, ये तो याद नहीं रखता हम आत्मा हैं, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा को लगता है कि कहना बड़ा सहज है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। बाप कहते हैं बच्चे कोई भी उल्टा काम कभी नहीं करना। ये तो नोट कर सकते हैं भाई। आत्मा समझ करके बाबा को याद करता रहूं, बार बार आत्मा हूं, आत्मा को पक्का करूं, ये तो मेहनत का काम है, मुश्किल है। लेकिन ध्यान रखो कि कोई भी उल्टा काम मुझे नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार, उसका ही यादगार। बोलो बहने, तो बोलो क्या है? उसका ही यादगार रक्षाबंधन है।
राखी बांधने का शौक रहता ना सबको, जहाँ जाओ वहाँ इतनी बड़ी बड़ी राखी बांधो। बाबा कहते हैं पावन बनने का यादगार ही रक्षाबंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग आकर के धागा बांध देते थे राखी। आजकल तो क्या हो रहा है, राखियां भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं, गोल्ड की, सिल्वर की। कल मेरे को एक बहन ने इतना बड़ा राखा था, इतना बड़ा, उसमें मेरा फोटो था। मैं क्या बहन जी कौन पकड़ेगा? कहती नहीं, अपने ऑफिस में लगाना जाकर। इतनी बड़ी राखी थी। तो ये तो फैशन हो गया ना, राखी कहाँ, एक धागा ब्राह्मण बांध के चले जाते थे, उसी को वास्तव में रक्षा सूत्र कहते थे। आजकल तो राखियां भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बातें। तुम बाप से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकारों में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते आए, अब तुमको मैं खीर सागर में ले चलता हूं। सागर कोई है नहीं, विषय वैतरणी नदी कोई नहीं है, सागर कोई नहीं है, सिर्फ भेंट में कहा जाता है। तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वहां अथाह सुख है। अभी ये अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। ये अंतिम जन्म है, हे आत्माएं पवित्र बनो। बाप, क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? इतना प्यार से कहेगा, ये आत्माएं पवित्र बनो, क्या बाप का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं। बच्चे, मीठे बच्चे, विकारों में नहीं जाओ। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल्प पहले भी तुमको ये शिक्षा दी थी। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते हैं। दोनों की गारंटी है, हम आपको याद करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं मैं भी गारंटी करता हूं तुमको मैं वर्षा दे के रहूंगा। एक दूसरे की गारंटी है ना। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो, इतना याद करते रहो जो, बोलो, शरीर का भान भूल जाए, शरीर का भान भूल जाए, इतना याद करते रहो। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाप समझाते हैं पावन बनकर जाना है, वो तो अपनी मत पर चलते हैं। ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही है। शरीर छोड़ दिया, ब्रह्म को याद करते करते तो मुक्ति, जीवन मुक्ति में चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आएंगे फिर भी यहाँ ही, परंतु उनके फॉलोअर समझते हैं वो निर्वाण में चला गया। बाप समझाते हैं बच्चे, एक भी मेरे पास वापस नहीं आया है। घर का मालिक बता रहा है, एक भी मेरे पास वापस नहीं आया। वापस जा ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। जब तक नाटक पूरा नहीं होगा तब तक बीच से कोई एक्टर वापस चला जाए, कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को पाना ही है, इतना बड़ा कायदा बाबा ने बता दिया। बुद्ध निर्वाण में चला गया, फलाना निर्वाण में चला गया, अरे ब्रह्मा बाबा ही नहीं जा पाया, वो भी बैठा सूक्ष्म तन में।
आदि आत्मा जो सबसे फर्स्ट आई है वो भी अभी तक मूल वतन में नहीं जा पाई। जब तक बच्चे तैयार ना हो, वो जाना माना नाटक कलयुग का अंत हो जाना, पूरा हो जाना। तो बाबा कहता है, मैं बच्चों को कहता हूँ एक भी मेरे पास वापस नहीं है, कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को पाना है जरूर। अभी तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कहाँ? कलयुग में। तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना, कहाँ? मूल वतन में देवी देवताओं का भी सिजरा होता है। यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। जो हमारे धर्म वाले थे तो बीच में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो फिर निकल आए। आज इतने सब निकलते हैं देश विदेश में, जो बौद्धी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम हैं, इस समय वो जाति धर्म के हैं। लेकिन बाबा मिलता है, ज्ञान मिल जाता है, फट से सब नियम पालन करने लगते, देवता बनने का पुरुषार्थ करने। तो बाबा कहते हैं जो भी कन्वर्ट हो गए हैं वो सब निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे? परम धाम घर में अगर नहीं आएंगे अपने धर्म में, यहाँ नहीं आएंगे तो अपने परम धाम घर में उनकी जगह कौन भरेगा? खाली रहेगी वो, तो फिर दूसरे धर्म के सेक्शन में चले जाएंगे। कितनी गहरी बातें बाबा इतना सरल शब्दों में सुनाता है। परम धाम घर में अपना सिजरा जो है हर धर्म का, अगर मान लो कोई आत्मा दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई है और विनाश हो गया, तो क्या वो जिस धर्म में कन्वर्ट हुई वहां पर जगह ढूंढेगी बैठने की? इसलिए उसको अपने धर्म में आना है, फिर वापस घर जाना है। इतनी सेवाएं बाबा क्यों करा रहा है? निकालो अपने धर्म वालों को, नहीं तो वहां जगह कौन भरेगा? जरूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं, बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, तो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है। झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे आते हैं। लोग जांच तो करते हैं, पूछते हैं ये क्यों आते हैं यहाँ। कितने बाबा के ऐसे बच्चे मुस्लिम धर्म वाले चले गए थे, कन्वर्ट हो गए, निकल आए। और ऐसे हैं जो आप कभी पूछोगे ना, अभी मैं कहाँ गया था, दुर्ग रायपुर, वहाँ गया था। ये पैसा बाबा का बच्चा दिन रात सेंटर पर सेवा करता। मैंने बताने में इसके बैठे थे सब मुख्य भाई, बोला भाई जी ये जो है ना ये मुस्लिम है, और बहुत जब से बाबा का बना है तान मान धान समय सेंटर बनाने में बहुत अच्छी मदद कर रहा है, दिन रात लगा हुआ है। हमने कहा कन्वर्ट हुआ बच्चा आ गया, अपनी जगह भर लिया। हमारे यहाँ तो कोई भेद ही नहीं, कोई भी धर्म में हो, अगर वो पवित्र बन गया, योगी बन गया, शाकाहारी है, शुद्ध अन्न खा रहा है, तो ब्राह्मण हो गया ना। भंडारे में भी सेवा करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब पूना में नारायण गांव में सेवा हुई ना, तो सारे मुस्लिम निकले, और इब्राहिम एक भाई था, उसका नाम था इब्राहिम, और वो मधुबन में आया। तो बाबा ने उसको कहा तुम सेविंग नहीं करना, उसने दाढ़ी रखी, तो जैसे वैसे ना तुम्हारे धर्म वालों की सेवा होगी। वो इतना पक्का बाबा का बच्चा बना और बाबा के पास आया, तो बाबा ने चुपचाप कहा आज बाबा के लिए तुम भोजन बनाना, जाओ भंडारे के अंदर। अब वो जब भंडारे में गया भोजन बनाने के लिए, तो सब चूं चूं चूं, ये कौन आ गया, ये कैसे भोजन बनाएगा, बाबा के लिए कैसे बनाएगा। बाबा ने बुला के बोला अरे मेरा पक्का बच्चा है, दाढ़ी से नहीं देखो तुम। बहुत सेवा किया उसने, बहुत मुसलमानों की सेवा की।
पूरा नारायणगढ़, नारायण गांव पूना के पास दादी जानकी ने बहुत सेवा की थी। अभी दशरथ भाई है वहाँ, बहुत मुसलमान निकले थे उसमें। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास मुसलमान आदि आ जाते हैं, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, तो झट जांच करते हैं दूसरे धर्म वाले यहाँ क्यों आते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ लेते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। ये भी बाबा सुना देते। अभी हमने एक निमंत्रण ढाका में भेज दिया, हमारा सेंटर है ढाका में, तो वहाँ के भाई हमारे आमंत्रित भाइयों की भट्टी में आते हैं। अब हमारा ध्यान नहीं रहा है कि समय ढाका से भारत का संबंध ठीक नहीं है, हमको तो याद नहीं रहा, हमने उनको निमंत्रण भेज दिया, भाई भट्टी है आमंत्रित भाइयों की, आप आ जाना। अब जब वो वहाँ से आने के लिए नेचुरल अभी वीजा लगेगा, पहले कुछ नहीं था, हम लोग गए हैं ढाका में ऐसे, और जब आने लगा तो रोक दिया गया, नहीं जा सकते। इंक्वायरी शुरू हो गई, और वो पत्र हमारे ऑफिस से ही गया था, तो मेरे पास ही आ गई इंक्वायरी कि इसको आपने क्यों बुलाया है, कौन है, कितना दिन रहेगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, पूरी इटरनली लिख के भेजो। हमने कहा, उस भाई से मैंने कहा भाई मैं बुला तो रहा हूँ, बाबा की तरफ से पत्र भेजा थे, लेटर लिखा एम्बेसी में, भाई इसको आने की छुट्टी दो, ये बीके है, ब्रह्मा कुमार है, और अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं, 6 मास का वीज़ा उसको गवर्नमेंट ने दिया, आके गया, अभी मिल के गया। तो ऐसे ऐसे कई बाबा के बच्चे, इंक्वायरी बहुत होती है, इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ लेते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं। अरे बच्चे, जो कलप पहले हुआ है तुम अभी देखते रहो, वही होगा, नया नहीं होगा कुछ। कलप आगे भी ऐसे हुआ था, तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो, ये है सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। इस समय बाप और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना, कोई गरीब को धनवान बनाना, ये कितनी बड़ी सेवा है, रूहानी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को मदद करनी चाहिए ना। करते हो मदद सब? कैसे मदद करते हो? केवल धन से? बहुत अच्छी मनसा से, बहुत अच्छी पवित्र विचारों से। जो समय मिले कुछ समय योग में बैठ करके उन आत्माओं का आह्वान करो, आ जाओ हमारे कन्वर्ट हुई आत्माएं, बाबा के मददगार बनो। किसी गरीब को धनवान बना देना, ये कितनी बड़ी सेवा है। बाप कल्याण करते हैं तो बच्चों को मदद करनी चाहिए ना। जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच पद पाते हैं, वो बहुत ऊंच चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन अंडरलाइन करना, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं करनी। चिंता नहीं करनी, पुरुषार्थ जरूर करना लेकिन चिंता नहीं करनी। क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाप के ऊपर है। इतना निश्चिंत हो सभी? कौन जवाबदार हमारा? पक्का? पक्का बोलो। चिंता नहीं करना, हमारे से तो होता ही नहीं, मैं क्या करूं, तो साथ नहीं होता है। बाबा का बच्चे चिंता है, मैं बैठा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है, पुरुषार्थ तो जोर से कराया जाता है लेकिन फिर जो उसका फल निकलता है समझा जाता है कलप मिशन, नथिंग न्यू। नहीं कर पाए कोई बात, फुल स्टॉप। चिंतन नहीं करना, चिंता नहीं करना। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे लिख लेना अपनी डायरी में, बहुत प्यार से बाबा ने कहा, बच्चे फिक्र मत करो, किसी बात का फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो। नहीं बनते तो क्या करेंगे, कोई नहीं ज्ञान सुनता है तो क्या करेंगे, छोड़ दो। अरे इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, इस कुल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई जास्त नहीं।
कोई ज़्यादा मेहनत लेंगे, कोई कम। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आ जाएंगे, इसलिए ज़्यादा माथा नहीं मारो। जब बहुत दुख आएगा, संकट आएगा, कोई ना कोई परीक्षा आएगी तो अपने आप आ जाए। तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। अंडरलाइन। अगर तुमने किसी की सेवा की है, किसी को ज्ञान सुनाया है, वो नहीं चल रहा है, बाबा कहता तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बात बताना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। राइट बात ये है। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर इस समय है, कहीं तो है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूझ गए। श्री कृष्ण भगवान कह दिया है, अब श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। श्री कृष्ण उस फीचर्स में तो सतयुग में ही होगा। लड़ाई के समय वो युद्ध में महाभारत में कहाँ से आ जाएगा, योद्धा थोड़ी है, वो तो प्रिंस है, फर्स्ट प्रिंस है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो उसी फीचर्स में सतयुग में ही होगा। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, सृष्टि अभी बदल रही है। पुराने को नया भगवान कैसे बनाते हैं वो भी कोई नहीं जानता। पुराने को नया भगवान कैसे बनाते हैं वो भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा नाम आखिर निकलेगा, जय जयकार होगी, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु तो समझते कुछ नहीं है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा को याद करो। योग योग अक्षर क्यों कहते हो? योग अक्षर बड़ा डिफिकल्ट है। बाबा कहता है योग अक्षर बड़ा डिफिकल्ट है, तो मुझे याद करो। ये अक्षर, याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। तुम आत्माएं बाप को याद नहीं कर सकती हो, अपने पिता को याद नहीं कर सकते हो, तुमको लज्जा आएगी। अरे जिनसे इतनी बड़े विश्व की बादशाही मिलती है उनको मैं याद नहीं कर सकता, आप ही लज्जा आएगी। बाप भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, अपने बाप को भी याद नहीं कर सकते, तुम तो बेसमझ हो। अरे बाप को याद नहीं कर सकते तो वर्षा कैसे मिलेगा, विक्रम विनाश कैसे होंगे? तुम आत्मा हो, कैसे याद करो? तुम आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावन वन सुखधाम में जाएं तो मेरी श्रीमत पर चलो। तुम चाहते हो हम पावन बन करके सुख धाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम भी विनाश कैसे होंगे, पावन कैसे बनेंगे? तो मुझे याद करो, योग योग नहीं कहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं, फिक्र नहीं, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप। ये तो याद रहेगा ना आज, इसको नोट करके। हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाप है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा,
बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा, मैं आत्मा। आज का वरदान, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। आज प्रवृत्ति वालों को भी फरिश्ता बना दिया बाबा ने। कितने भी विस्तार में रहो, कितनी भी सेवाएं हों, लेकिन फरिश्तेपन का साक्षात्कार करो। कैसे? प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। समेटो और उपराम हो जाओ। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। अभी अभी काम किया, अभी अभी न्यारे हो गए, अशरीरी बन गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होंगी। ऊंचा जाने से नीचेपन आप ही छूट जाए। ऊंची स्थिति में रहोगे तो नीचे की बातें, नीचापन अपने आप छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकते हो। एक समय पर कई कार्य कर सकते हो, इतनी बुद्धि विशाल हो जाएगी। स्लोगन, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक ने, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। सभी डालते हो ना रोज, एक दिन भी मिस नहीं करना, नहीं तो दीपक बुझा जाएगा। बुझेगा नहीं, लेकिन वो छोटा ऐसे टिमटिमाने लगेगा। तो खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बच्चों से बाप का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे, जो हो जैसे हो मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। ऐसे आप भी सदा प्यार में लौलीन हो जाओ। दिल से कहो बाबा, जो हो सब मेरे आप ही हो, जो हो मेरे आप ही हो। कभी असत्य के राज्य के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम बाप ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहो उतना भाग्य बना सकते हो। सबके हाथ में कलम है ना, कौन सी कलम? आज तो बाबा ने दूसरी कलम दिया है। बाबा जो हो जैसे हो मेरे आप, दिल से कहो, ये कलम है, भाग्य बन जाएगा। और एक सूचना आप सब जानते हो, खास लिख रहे हैं हम मुरली के अंदर कि जो आजकल ये YouTube में मुरली सुनाई जा रही है, इसको बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि ये YouTube में मुरली पब्लिक के लिए, बाबा के महावाक्य नहीं है, ये बच्चों के लिए, और इससे बहुत डिससर्विस हो रही है। वर्तमान समय सनातन धर्म वाले समझते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ जो कहती हैं
ये हमारे ज्ञान से अलग बातें हैं, हमारे सनातन की बातें नहीं हैं। और बाबा ने कितना स्पष्ट सुनाया है। कोई कोर्स कर लेता है, कोई रेगुलर बन जाता है तो उसको पता चल जाता है कि बाबा ने किसी को काटा नहीं है, उसके आध्यात्मिक पहलू हैं, उन राजों को बताया है। लेकिन बिना समझे, बिना कोर्स किए अगर कोई सुन लेगा तो विरोध करेगा, ऐसा कैसे बाबा बोलेगा। इसलिए सभी बहनों को डायरेक्शन, सभी सेंटर्स को डायरेक्शन है, बाबा की श्रीमत अनुसार मुरली केवल बाबा के बच्चों के लिए है, न कि उन आत्माओं के लिए जिन्होंने राजयोग का कोर्स भी नहीं किया। इसलिए सभी नियमित टीचर्स एवं भाई बहनों से नम्र निवेदन है कि साकार मुरली की ऑडियो या वीडियो का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट न करें। सब समझदार हैं, ये सारा ही काफी है। ओम शांति। अभी 10 मिनट और क्लास का थोड़ा सब बाबा ने सुना दिया आज। चिंता तो नहीं है ना किसी को कल क्या होगा? चिंता नहीं है ना? जो होगा वो क्यों अच्छा होगा? अरे हमारा रिस्पॉन्सिबल बाबा बैठा है, हमने तो बाबा के आगे सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ है ही नहीं हमारा, क्या जाएगा? भले सारी